बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से ही शादी क्यों की थी। इसका कारण जानकर आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि धर्मेंद्र जैसा शरीफ सा दिखने वाला अभिनेता आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकता है। क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पत्नी डिंपल कपाड़िया को करोड़ों रुपए की दौलत से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिंपल कपाड़िया उनके शरीर की भूख को शांत नहीं कर पाई। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को सेक्सुअल डैमेज पीस तक बोल दिया था। दोस्तों 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था, जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद अभिनेत्री सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से ही शादी क्यों की थी। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की। इसका कारण जानकर आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि धर्मेंद्र जैसा शरीफ सा दिखने वाला अभिनेता आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकता है। चलो भाई लोग अपना अपना माल उठाओ। जियो गीता क्या बराबर की ढेरियां बनाई है वाह। लेकिन ये चौंकाने वाला राज खोलने से पहले अगर आपको भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी अच्छी लगती है तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर लाइक और शेयर जरूर कर दें। ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। जैसा कि आपको पता है कि आम तौर पर हमारे देश में कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी का रिवाज होता है, लेकिन बॉलीवुड की हस्तियों ने इस ट्रेंड को तोड़ने का भरसक प्रयास किया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद किया। गुजरे जमाने से लेकर नए दौर तक बॉलीवुड में कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने समाज की परंपरा से अलग हटकर एक ट्रेंड सेट किया है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बारे में। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वो राज खोलने से पहले आपको बता दें कि इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शराफत छोड़ दी मैंने। दोनों की उम्र के बीच 13 साल का जबरदस्त फासला है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म और नाम तक बदल लिया था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। दोनों के 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीत भी हैं। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हेमा मालिनी एक साउथ इंडियन परिवार की। हिंदू धर्म में दूसरी शादी करना गुनाह माना जाता था, इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदला और साथ साथ समाज और रिश्तेदारों से मिले तिरस्कार का भी सामना किया। उनका यह अफेयर विवादित होने के साथ साथ चर्चित भी रहा। धर्मेंद्र की शादी फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने के पहले ही हो चुकी थी। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन फिल्म शोले तक आते आते उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर पर वैसे तो कोई पाबंदियां नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड में यह चर्चा होती जरूर थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी अभिनेत्री के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। यही नाराजगी हेमा के परिवार को भी थी, इसलिए हेमा का परिवार इस शादी के लिए कभी राजी नहीं था। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात। हालांकि धर्मेंद्र की पत्नी की तरफ से इस बारे में कोई बयान कभी नहीं आया। हेमा का साउथ इंडियन परिवार इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। एक तो धर्मेंद्र पंजाबी थे, दूसरा वह पहले से ही शादीशुदा थे। इसी वजह से हेमा मालिनी के साथ छुप छुप कर मिलते थे। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। कई बार हेमा के परिवार से कोई न कोई शूटिंग पर पहुंच ही जाता था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वैसे भी शूटिंग के बाद बाहर कभी नहीं मिल पाते थे और अब शूटिंग के दौरान भी उनका हेमा से मिलना जुलना बंद हो चुका था।
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक तरह के पहरे के बीच शूटिंग करते थे। तब धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला। जिन जिन फिल्मों में वह हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते थे, उन फिल्मों के कैमरामैन को वह पटा लेते थे। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रिटेक बार बार हों, इसके लिए वो कैमरामैन से कह देते थे कि उसे इस शॉट को एक बार में ओके नहीं करना है। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई और बहाना बना देता। धर्मेंद्र ने इसका भी एक कोड वर्ड इजाद कर लिया था। जब सीन को रिटेक कराना होता था तो वह होले से अपना कान छू लेते थे। हेमा मालिनी ने अपनी किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया था कि परिवार वाले उनके साथ सेट पर जाने लगे ताकि मैं धर्मेंद्र के नजदीक ना पहुंच सके। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खून के खत लिखे जाते थे। और तो और कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पत्नी डिंपल कपाड़िया को करोड़ों रुपए की दौलत से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिंपल कपाड़िया उनके शरीर की भूख को शांत नहीं कर पाई। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को सेक्सुअल डैमेज पीस तक बोल दिया था। यही कारण था कि उनका नाजायज रिश्ता बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ रहा। इसके बावजूद भी उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया का प्यार कम नहीं हुआ और उन्होंने ही राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उनकी दिन रात सेवा की। आज हम आपको राजेश खन्ना से जुड़े ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि राजेश खन्ना जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का पंजाब के अमृतसर शहर में जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम बदल लिया था। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया है। 128 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि 22 में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रशंसक उनसे इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजेश खन्ना के नाम पर अपना नाम रखना शुरू कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1969 से लेकर 1975 के बीच की। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों का नाम राजेश रखा गया था। राजेश खन्ना को अभिनय स्कूल के जमाने से ही खूब भाता था और कॉलेज पहुंचते पहुंचते उनकी रुचि अभिनय के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना को उनके करीबी रिश्तेदारों ने पाला था, वो भी बड़े लाड़ प्यार के साथ। राजेश खन्ना को उन लोगों ने कभी भी परायापन महसूस नहीं होने दिया था। अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के खूब चक्कर काटे हैं। साल 1966 में उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को सराहा गया था। हालांकि 3 साल बाद आराधना और 2 रास्ते जैसी फिल्मों के सफल होने के बाद उनके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। सिने जगत के लोग राजेश खन्ना को प्यार से काका कहकर पुकारते थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों में भी अपनी रहीशी को कम होने नहीं दिया। उस दौर में वो महंगी कार से फिल्म निर्माताओं के यहाँ जाया करते थे, जब किसी के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी। हालांकि फिल्म हिट होने के बाद उनके जीवन का संघर्ष कम हो गया और उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा। उन्हें लंबे समय तक लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उनके जैसी लोकप्रियता किसी और ने कभी हासिल भी नहीं की। राजेश खन्ना के अभिनय को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेचैन हुआ करती थी। महिलाओं में खास तौर पर अपनी खास जगह बना चुके राजेश खन्ना दरियादिल शख्स थे। कहते हैं कि लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहे। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से हुई। डिंपल उस दौरान युवावस्था में थी। राजेश खन्ना पहली ही नजर में डिंपल को दिल दे बैठे। वहीं डिंपल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश काफी इंप्रेस हुए थे। उस वक्त डिंपल ऋषि को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया।
जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया है तो उन्होंने डिम्पल को प्रपोज कर दिया। बता दें कि उस वक्त डिम्पल की उम्र 16 साल तो राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बनी। डिम्पल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ काका का स्टारडम भी फीका पड़ने लगा और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गए। परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद डिम्पल उनके पक्ष में रही और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो राजेश को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी अभिनेत्री टीना मुनीन से प्यार हो गया। अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया। तेरा साथ है तो वो क्या है, एक मंदिर है। दोस्तों 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद अभिनेत्री सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई लोगों के आंखों में आंसू ला देता था। महज 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम अभिनेत्री की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन अभिनेत्री बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहां से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ गई और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी चटर्जी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाह रही थी, आखिरकार उनका वह सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनकी इस फिल्म में मौसमी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन अभिनेत्री के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी एक्टिंग करे। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का करियर आसमान ही छूने वाला था कि उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेथ बेड पर थी और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखे, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 18 साल की हुई होंगी। मौसमी चटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे और उस वक्त के मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली। भले ही कहने को ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी को अपने पति से प्यार हो गया था। आपको बता दें कि उनके पति संजय मुखर्जी को प्यार से लोग बाबू कहते थे। शादी के बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल चटर्जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको जन्म दिया था। मौसमी ने उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी के डूबते करियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देते हैं। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं। इसके बहुत कारण होते हैं, जिनमें से पति को उनकी वाइफ का फिल्मों में काम करने से आपत्ति होना भी होता है। लेकिन इस जगह मौसमी बहुत किस्मत वाली निकली और इस बात को वो कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि शादी के बाद मेरे पति व ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाजत दी। पति व ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार दिया गया था जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित
साबित हुई थी। यही नहीं, मौसमी बेस्ट अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड भी हुई थी। हालांकि शायद ही आपको पता होगा कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं निभा पाएंगी, लेकिन मौसमी वाकई टैलेंटेड थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के एक अंधी लड़की का किरदार बखूबी निभाया। मौसमी ने बताया कि वो पहली बार बॉलीवुड के स्टूडियो पहुंचकर काफी एक्साइटेड थी और जिन्हें वो पर्दों पर देखा करती थी उन्हें वो असलियत में देखने के लिए बेताब थी। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया था।